तो बेसिकली इसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली क्वालिटी बेसिस पे एनालिसिस। ऊपर क्या था, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इन एडिशन टू दीज दे में ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। उनके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तो मेन है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन और फॉस्फोरस एसिड भी उनके अंदर क्या है, प्रेजेंट हो सकता है। तो बेसिकली डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग, ठीक है। किसके साथ, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ जब हम उनको हीट करते हैं, ठीक है, तो द कार्बन प्रेजेंट इन देम इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो कार्बन है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, CO2 में, उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ठीक है। और जब उसको किसके साथ, लाइम वाटर के साथ टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, टर्बिडिटी अपीयर होती है, बेसिकली टर्बिडिटी अपीयर होती है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन को करते हैं किस पे, किसके साथ, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को करते हैं तो बेसिकली जब उसको क्या करते हैं, किसके साथ, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ टेस्ट करते हैं तो वो क्या है, ब्लू कलर देता है। बेसिकली सिंपली देखो, अगर सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, कार्बन का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, हाइड्रोजन का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन का तो क्या है, कार्बन को जब हम लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, CaCO3। CaCO3 क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अच्छा, जब इसको वाटर को क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या कलर देगा, ब्लू कलर देगा। उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लसाग्ने टेस्ट, ठीक है। तो द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको इसके अंदर क्या करते हैं, लसाग्ने टेस्ट के अंदर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा के उनको कोवेलेंट से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आयनिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे सोडियम किसके साथ करवा दिया, सोडियम की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, और क्या बना दिया, आयनिक कंपाउंड NaCl बना दिया। सोडियम का सल्फर के साथ Na2S बना दिया, Na का किसके साथ, किसी भी हेलोजन के साथ क्या बना दिया, NaX बना दिया। तो बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन आर extracted from the fused mass by boiling it with distilled water. The extract is known as sodium fusion extract। तो बेसिकली इसका जो मिलता है वो क्या है, क्या मिलता है हमें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिलता है। बेसिकली सोडियम का उसके साथ फ्यूजन, और फिर बाद में क्या है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको बॉइलिंग करके, ठीक है। बेसिकली अगर डिस्टिल्ड वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो ये Na क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, और ये ग्रुप्स क्या हम सल्फर बार निकल जाएगा और X बार निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिटेक्शन है, ठीक है, बेसिकली अलग अलग कंपाउंड की। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड। बेसिकली जो सोडियम का जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉईल करते हैं, ठीक है, विद आयरन 2 सल्फेट। आयरन 2 सल्फेट के साथ क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉईल करते हैं किसके साथ, आयरन के सल्फेट के साथ। एंड देन एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली उसको उसके बाद क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं, बेसिकली उसका एसिडिफिकेशन करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। पहले बॉइलिंग करते हैं आयरन सल्फेट के साथ, और बाद में उसका एसिडिफिकेशन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रशियन ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन। अगर इसके अंदर क्या है, प्रशियन ब्लू कलर ऑब्टेन हो तो बेसिकली वो क्या करता है, वो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को शो करता है। तो सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विद आयरन 2 सल्फेट एंड फॉर्म से सोडियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट। बेसिकली अगर सोडियम क्या है, सोडियम साइनाइड अगर फर्स्ट किसके साथ रिएक्ट करे, सोडियम सल्फेट के साथ, अगर सोडियम साइनाइड किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट बनाएगा। लेकिन अगर इसको किसके साथ, अगर ये
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट करे तो कुछ आयरन 2 प्लस आयन क्या है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3 प्लस आयन हो जाएंगे, विच रिएक्ट विद सोडियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट टू प्रोड्यूस है आयरन 3 हेक्सा साइनाइडोफेरेट। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, सोडियम हेक्सा से आयरन 3 हेक्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो विच इज प्रशियन ब्लू इन कलर, बेसिकली वो क्या है, उसका कलर क्या है, प्रशियन ब्लू है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फेरी फेरो साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइनाइड किसके साथ, Fe2 प्लस के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, फिर उस कॉम्प्लेक्स का क्या है 3 प्लस के साथ, तो वो क्या है, क्या कलर देगा, प्रशियन ब्लू कलर देगा। तो बेसिकली ये क्या शो करता है, ये प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन शो करता है, बेसिकली डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये है किसका टेस्ट, नाइट्रोजन का। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ सल्फर। तो बेसिकली द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। बेसिकली इसको किसके साथ, सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को किसके साथ करते हैं, एसिटिक एसिड के साथ। बेसिकली ये जो सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट निकले हैं, ठीक है, NaCN Na2S, ठीक है, सारे उनके साथ, उनके बारे में बात की जा रही है। उसको अगर हम एसिटिक एसिड के साथ करेंगे, ठीक है, एंड लेड एसिटेट इज एडिड। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या डाल देंगे, लेड का एसिटेट डाल देंगे। ठीक है, तो ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो बेसिकली एक ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका, लेड सल्फाइड का क्या बनेगा, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा लेड सल्फाइड का, जो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। मतलब अगर ब्लैक ब्लैक वो बनेगा तो इसका मतलब वहां पे सल्फर प्रेजेंट है। तो ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बेसिकली अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करे तो भी, तो क्या होगा, वॉयलेट कलर अपीयर होगा, जो कि फर्दर क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन, तो सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली अगर उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, सोडियम थायोसाइनाइट बनेगा, साइनेट बनेगा। इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रशियन ब्लू। बेसिकली ये क्या करेगा, ये देगा ब्लड रेड कलर और कोई भी ब्लू कलर नहीं ऑब्टेन होगा। ठीक है, सिंस देयर आर नो फ्री साइनाइड, ठीक है, बेसिकली फ्री साइनाइड आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, ठीक है, अगर इसको किसके साथ, एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ फ्यूज कर दे तो द थायोसाइनाइड डिकम्पोज टू यील्ड, तो जो थायोसाइनाइड है वो क्या करेगा, डिकम्पोज करके क्या देगा, साइनाइड और सल्फाइड देगा। बेसिकली जो थायोसाइनाइड डिकम्पोज करके क्या देगा, साइनाइड और सल्फाइड देगा। अगर क्या प्रेजेंट नहीं है, साइनाइड प्रेजेंट नहीं है। तो दीज आयन गिव अदर यूजफुल टेस्ट। तो बेसिकली ये आयन क्या है, अलग यूजफुल टेस्ट दे सकते हैं, जैसे NaSN का 2 Na के पास NaCN और Na2S। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी फ्री साइनाइड आयन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से क्या है, ये ब्लड रेड कलर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट फॉर हेलोजन। बेसिकली हेलोजन का टेस्ट, ठीक है, तो बेसिकली द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड। तो बेसिकली जो सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो क्या है, एसिडिफाई किए जाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के लिए। मतलब उसके लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, एसिड चाहिए। उसमें सल्फर में क्या है, हमने एसिडिक एसिड यूज की थी, उसमें क्या यूज किया था, उससे ऊपर क्या यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड यूज की थी। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग एसिड यूज हो गए किसके साथ, सोडियम के फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, सोडियम का फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना। तो जब उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होता है, तो सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या शो करता है, इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ए येलोइश प्रेसिपिटेट स्पारेंगली सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या, अगर अगर वो येलोइश प्रेसिपिटेट है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, क्लोरीन का, और अगर वो येलोइश है तो वो किसका है, ब्रोमीन का।
ठीक है, और वो भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा। तो बेसिकली ए येलो प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अगर येलो ही प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और वो इनसॉल्युबल है, क्लोरीन क्या था, सॉल्युबल था, लेकिन आयोडीन क्या है, इनसॉल्युबल है, तो वो क्या प्रेजेंस शो करेगा, किसकी, वो आयोडीन की प्रेजेंस शो करेगा। तो एक्स रिप्रेजेंट ए हेलोजन। तो बेसिकली हियर एक्स क्या प्रेजेंट करेगा, एक हेलोजन Cl Br और I, ठीक है। तो इफ नाइट्रोजन और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर नाइट्रोजन या फिर सल्फर यहाँ पे और प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट इज द फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है कहाँ पे, कंपाउंड में, ठीक है, तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो क्या होगा, पहले बॉईल होगा किसके साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और डिकम्पोज करके क्या बनाएगा, साइनाइड और सल्फाइड बनाएगा। तो बेसिकली सोडियम फॉर्म ड्यूरिंग किसका, साइनाइड और सल्फाइड बनाएगा, किसका, सोडियम, जो कि किसके टाइम पे बना है, लसाग्ने टेस्ट के दो टाइम पे बना है, जो हमारे पास सोडियम का जो एक्सट्रैक्ट आया, जो यहाँ पे सोडियम का जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आया है वो। तो दीज आयन वुड अदरवाइज इंटरफियर विद सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजन। तो बेसिकली जो ये आयन्स है आगे फर्दर किसमें इंटरफियर करेंगे, किसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर, किसका, जो है हेलोजन का। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, बेसिकली फॉस्फोरस का टेस्ट। तो बेसिकली द कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड। बेसिकली किसके साथ, सोडियम पेरोक्साइड के साथ हीट कर दिया कंपाउंड को, ठीक है। और सोडियम पेरोक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। फॉस्फोरस किस में कर दिया, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज करके किस में कर दिया, फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड, सॉल्यूशन को बॉईल कर दिया विद नाइट्रिक एसिड, सॉल्यूशन को बॉईल कर दिया नाइट्रिक एसिड के साथ। देन ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिब्डेट, और उसके बाद किसके साथ ट्रीट किया, उसके बाद किसके साथ ट्रीट किया, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, ठीक है। ए येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो बेसिकली एक येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट क्या इंडिकेट करेगा, किसकी प्रेजेंस इंडिकेट करेगा, फॉस्फोरस की प्रेजेंस इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो Na3PO4 HNO3 H3PO4, इसके अंदर क्या बना है, अमोनियम मोलिब्डेट बना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनेगा इसके अंदर, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली ये हमने पढ़ी क्वालिटेटिव, मतलब कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है। अब क्वांटिटेटिव में आएगा कि उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, बेसिकली क्या कितना प्रेजेंट है वो आएगा। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पहले तो हमने सेपरेशन, ये प्यूरिफिकेशन के मेथड देखे, उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस देखी, मतलब कि उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है। अब है क्वांटिटी के कितना प्रेजेंट है, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो सारे के सारे आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट हेल्प्स केमिस्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, बेसिकली कितना मास परसेंट है एलिमेंट का, यू हैव लर्नड इन यूनिट 1, ठीक है। तो दैट मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो बेसिकली अगर हमें मास परसेंटेज पता है किसी की, तो हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो बेसिकली अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है एलिमेंट की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसके ये फॉलोइंग मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहले है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली दोनों क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एक एक्सपेरिमेंट में एस्टिमेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड, ठीक है। बेसिकली एक जिसका मास नॉन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। विद कॉपर टू ऑक्साइड के साथ बर्न करते हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, CO2 और H2O के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ रिएक्शन दी हुई है इसके नीचे। तो बेसिकली CXHY कितने x मोल तो कार्बन CO2 के और Y/2 मोल किसके, वाटर के बनाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने यूज होते हैं उसमें, Y/4 सॉरी, X+Y/4 क्या है, उतने ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन है इसकी,
जनरल रिएक्शन है, इसके अंदर आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, और रिएक्शन ऑब्टेन कर सकते हो। तो बेसिकली जो द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए वेड यू ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बेसिकली जो मास है किसका, वाटर का, वो क्या है, जो मास है वाटर का जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए वेड यू ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन अनदर यू ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, दूसरी एक यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि CO2 क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर वाटर COH बना लेगा, ठीक है। इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रो CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, इसके साथ सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये ट्यूब्स क्या है, सीरीज के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। तो द इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो इंक्रीज है किसके अंदर, किसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, वो क्या है, वो बताएगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना अमाउंट ऑफ CO2 है, फ्रॉम विच द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कैलकुलेटेड। तो बेसिकली उससे हमें पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज बनी है। तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी M, मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज M1 एंड M2, ठीक है। वाटर का कितना है M1 और CO2 का कितना है M2। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 12 इंटू M2, M2 क्या है हमारा, CO2, ठीक है, इंटू 100 बाय 44 इंटू M, ठीक है। इसमें क्या है 2 इंटू M1 इंटू 100 बाय 18 इंटू M। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की निकाल रहे हो तो मास उसका आ रहा है, कार्बन की निकाल रहे हैं मास उसका आ रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 2, ठीक है। और नीचे का आ रहा है, नीचे आ रहा है जो कंपाउंड है, जैसे वाटर बनाया हमारे, वाटर बना हाइड्रोजन किस में, वाटर की फॉर्म में। तो नीचे क्या आ रहा है, वाटर का मास, और ऊपर क्या आ रहा है, CO2 का, CO2 का मास कितना होता है 44, ठीक है, इंटू 100 बाई जो टोटल मास है उसका, ठीक है, कंपाउंड का। तो बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन कंप्लीट कंबस्शन इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नहीं पता, गेव इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, इतना वाटर दे दिया। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो बेसिकली कार्बन की निकालनी है, तो बेसिकली कार्बन का जो कंपाउंड है, ठीक है, कि उसने कितनी कार्बन दी है, कितनी कार्बन दी है उसने 0.198 दी है। तो बेसिकली 12 इंटू, तो ऊपर किसका मास आएगा, कार्बन का आएगा, 0.198 इंटू 100, और टोटल कितना दिया है 0.246। सेम इसके अंदर 0 पॉइंट कितनी दी है, 0.1014 डिवाइडेड बाई 0.246, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल फॉर्मूले हैं, इनके अंदर आपको पुट करना है। तो सिंपली एक चीज ध्यान रखो कि जो एलिमेंट है उसका तो ऊपर आएगा, जो एलिमेंट है जो निकालना है उसका तो ऊपर आएगा, ठीक है, उसका जो कंपाउंड है उसका नीचे आएगा, और उसका मास जो गिवन है वो इधर आएगा, और टोटल मास नीचे आएगा, इंटू 100 होगा, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन में है, ठीक है। नाइट्रोजन के दो मेथड एस्टिमेशन के, ठीक है। फर्स्ट तो है ड्यूमा मेथड, और नेक्स्ट क्या है, जेल्डाल मेथड। तो बेसिकली ड्यूमा मेथड क्या है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जब इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं CO2 के एटमोस्फेयर में, वो क्या यील्ड करता है, वो फ्री नाइट्रोजन यील्ड करता है, ठीक है। क्या यील्ड करता है, फ्री नाइट्रोजन यील्ड करता है, इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या रिलीज होता है, फ्री नाइट्रोजन, वाटर एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड, बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कुछ ट्रेसेस बनते हैं इफ एनी आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसियस मिक्सचर ओवर हीटेड कॉपर गेज। तो बेसिकली अगर बनता है तो वो क्या है, रिड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अगर बनता है तो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किसके थ्रू, हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करके, हीटेड कॉपर गेज के ऊपर से पास करके उसको रिड्यूस करके नाइट्रोजन के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमें इधर क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाना, ठीक है, और इधर रिएक्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो द मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑफ रिड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो मिक्सचर बना है गैसेज का वो क्या है, कलेक्ट कर लिया जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन में, किसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कहाँ पे रख लिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रख लिया जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, तो वो क्या है, सोल्ट बनाएंगे। तो द नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट। तो बेसिकली नाइट्रोजन का कलेक्ट होता है अपर पार्ट के अंदर, कलेक्ट होता है ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब। बेसिकली नाइट्रोजन कहाँ कलेक्ट होता है, अपर पार्ट के अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज mg, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड इज v1 ml एंड रूम टेम्परेचर इज T1 केल्विन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इज, तो बेसिकली वॉल्यूम नाइट्रोजन का कितना होगा, P1 V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू T1। तो बेसिकली जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन का क्या होगा, वो सिंपली एक चीज आप ऑब्जर्व करो, हमारा फॉर्मूला है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप वो फॉर्मूला देखो तो ये उसी से मिलता जुलता है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसका 273 कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, 760 कितना है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया हुआ है, ऐसे ही इक्वेट किया हुआ है। तो जैसे इसको नाइट्रोजन का वॉल्यूम मान लो, तो ये जो स्टैंडर्ड प्रेशर पे निकालना है हमें, स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो बेसिकली पी नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें वॉल्यूम निकालना है नाइट्रोजन का, तो हमें उसका प्रेशर, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो उससे हम क्या है, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वेयर P1 एंड V1 आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, वो क्या है, नाइट्रोजन के वॉल्यूम है। P1 इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। विच नाइट्रोजन एट विच नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ P1 इज ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन। तो बेसिकली P1 की का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो P1 क्या है, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन है, ठीक है। अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर एक्वस टेंशन दी हुई है तो वो क्या करेंगे हम, वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। 200 ml ऑफ N2 एट एसटीपी वेट 280 ग्राम, 28 ग्राम। बेसिकली इतने ml नाइट्रोजन है, बेसिकली 22.4 लीटर नाइट्रोजन कितना वेट करेगी, 28 ग्राम वेट करेगी, ठीक है, ये तो पता है सबको। तो VML कितना वेट करेगी, मतलब अगर एक मोल 28 ग्राम वेट करेगी, ठीक है, एक मोल में कितने है, 22.4 लीटर है, ठीक है। इनको ml में कन्वर्ट कर दो तो इंटू 1000 कर दो, तो बेसिकली VML कितना करेगी, तो डिवाइडेड बाय उतना। तो बेसिकली 28 इंटू, तो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल ही बताऊं, तो बेसिकली एक सिंपल सी बात देखो, मैं इधर बता देता हूँ, आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सी बात देखो, एक मोल कितना वेट करती है नाइट्रोजन गैस, 28। एक मोल में कितने होते हैं, 22,400 ml होते हैं, तो वो भी कितना करती है, 28। एक ml कितना करती है, 28 बाय, ठीक है, और VML कितना करेगी, 28 बाय, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू वी इंटू 100 डिवाइडेड बाय। तो बेसिकली परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ड्यूमा मेथड में एस्टिमेशन के लिए नाइट्रोजन है, ठीक है, 0.3 ग्राम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना देता है वो, 50 ml नाइट्रोजन देता है, ठीक है। 50 ml कितना दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, और प्रेशर कितना है, 715, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन का निकालना है, कंपाउंड के अंदर कितना है। तो हमें क्या क्या दिया है, मास दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है। तो बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम है,
हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, और टेम्परेचर है। तो बेसिकली पहले हम निकाल लेंगे प्रेशर, निकाल लेंगे एक्चुअल प्रेशर निकाल लेंगे। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 715 प्रेशर है। तो एक्चुअल प्रेशर कितना है उसका, बेसिकली एक्वस टेंशन दी हुई है इसके अंदर, देखो नीचे क्या दिया हुआ है, एक्वस टेंशन दी हुई है। एक्वस टेंशन कितनी है, 300 केल्विन पे 15 mm की है। तो बेसिकली एक्चुअल प्रेशर कितना हो गया, 700 mm का एक्चुअल प्रेशर हो गया। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या निकालना हमें, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो P1V1 प्रेशर कितना है हमारा 700, वॉल्यूम कितनी है 50 इंटू 273 760 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट की इधर, 273 750 और 300 और 760। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, हमारे पास 41.9 आया वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली एक मोल के लिए 28 ग्राम है, तो 41.9 ml का कितना होगा, इतने ग्राम वॉल्यूम होगा, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद आता है जल्डाल मेथड, ठीक है। उसके बाद एलोजन की मेथड है। और अगर आप इसका भी देखो, जल्डाल मेथड, तो बेसिकली कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली जो कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, ठीक है। किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। तो नाइट्रोजन इज इन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाती है। जो नाइट्रोजन है किसके अंदर चेंज हो जाती है, वो अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन किसके अंदर चेंज हो जाती है, अमोनियम सल्फेट के अंदर। तो द रिजल्टिंग एसिड मिक्सचर इज देन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो रिजल्टिंग एसिड का जो मिक्सचर बना है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का, उसको किसके साथ हीट करते हैं, एक्सेस किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि यहाँ बेस है। तो द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सेस, ठीक है। तो उससे क्या रिलीज होगा, अमोनिया की गैस रिलीज होगी, ठीक है, जो क्या अब्जॉर्ब कर ली जाती है, इन एन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो क्या है, एक्सेस सॉल्यूशन लेके उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली जो अमाउंट है किसका, अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट एस्टिमेट करके, कितना कंज्यूम हुआ है रिएक्शन में। जितनी CO जितनी H2SO4 यूज होगी उतना ही अमाउंट क्या है, अमोनिया रिलीज होगा, ठीक है। तो इट इज डन बाय एस्टिमेटिंग अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली जितनी अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड बची रहेगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, विद स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड टेकन एंड दैट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन गेव द अमाउंट ऑफ एसिड। तो बेसिकली जितनी उसको टाइट्रेट करेंगे, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग की है और जो आफ्टर द रिएक्शन है उसमें जितना अमाउंट बचेगा एसिड का, वही क्या है, अमाउंट है किसका, अमोनिया का, ठीक है। बेसिकली तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किसको, H2SO4 को रिएक्ट करिए, हमारे पास ये बना अमोनियम सल्फेट बना, ठीक है। इसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, सॉल्ट बन गया, अमोनिया क्या होगा, रिलीज हो गया। तो इस अमोनिया को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर H2SO4 डाल दिया। H2SO4 ने क्या किया, H2SO4 ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अब कितने कितने ग्राम हमने H2SO4 यूज किया, मतलब कितना इनिशियल अमाउंट था, कितना उसके अंदर लेफ्ट बच गया H2SO4 का, जो हमने ये यूज किया है, उससे हम क्या डिफाइन करेंगे, कितना अमोनिया बना है, ठीक है। तो बेसिकली लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी m, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m है, तो जो वॉल्यूम है H2SO4 का वो क्या है m, ठीक है।
और वॉल्यूम कितना लिया है Vml। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी m यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस इज V1 ml, ठीक है। और वॉल्यूम NaOH का उसकी मोलैरिटी कितनी m, जो टाइट्रेशन के लिए यूज है उसका वॉल्यूम कितना लिया V1 ml। तो V1 ml ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी m इज इक्वल टू V1/2 ml ऑफ H2SO4 ऑफ द मोलैरिटी m। तो बेसिकली H2SO4 का क्या है, n फैक्टर 2 होता है। तो बेसिकली H2SO4 कितना यूज करना पड़ेगा सेम टाइट्रेशन के लिए, V1/2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो n फैक्टर है वो डबल होता है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी m अनयूज्ड इज V माइनस V1/2। तो बेसिकली कितनी वॉल्यूम H2SO4 की अनयूज्ड है वो कितनी है, V माइनस V1/2 है, ठीक है। तो इतनी है। और रिएक्शन में देखो कितना अमोनिया बन रहा है, अमोनिया 2NH3 बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस वॉल्यूम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो कम क्या मिल जाएगा, NH3 कितना बना NH3 सॉल्यूशन के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है। उसके बाद है 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH2 कंटेन 17 ग्राम NH3 एंड 14 ग्राम N, ठीक है। 1000 ml किसका, 1000 ml किसका, 1000 ml किसका, NH3 का। उसके अंदर क्या क्या है, 17 ग्राम तो NH3 और 14 ग्राम क्या है N, ठीक है। तो बेसिकली 2V1 2V माइनस V1/2 उसके अंदर क्या क्या होगा, 14 इंटू M इंटू उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो बेसिकली इतने ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। बेसिकली अगर 17 ग्राम NH3 है, ठीक है, सिंपली समझो, अगर आप 17 ग्राम NH3 के अंदर कितना 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली उस इतने वॉल्यूम के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर कितना नाइट्रोजन होगा, तो बेसिकली इतने वॉल्यूम के अंदर इतना नाइट्रोजन होगा। और परसेंटेज कितना होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। तो बेसिकली परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, ये, ठीक है। उसके बाद है जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप। तो बेसिकली ये किसके लिए नहीं है, अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड किसमें, नाइट्रो या फिर एजो ग्रुप में है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, या फिर अगर नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट है, रिंग के अंदर प्रेजेंट है, एज द नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट। तो बेसिकली क्योंकि जो ये कंपाउंड है इनके जो नाइट्रोजन है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये किसके किसके लिए नहीं है, अगर नाइट्रोजन के अंदर क्या है, नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप वाला नाइट्रोजन है, या एजो ग्रुप का नाइट्रोजन है, या फिर किसका, पिरिमिड रिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका, पिरिडिन का, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 12.2, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या। बेसिकली ये फॉर्मूले ही है इसके अंदर, बेसिकली मेजरली क्या है, 14 इंटू एम टू 2V1 माइनस बाय 1000 इंटू 100 बाय M, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 100 इससे कट गया तो ये 1.4 कर दिया। तो बेसिकली यही फॉर्मूले हैं, और डायरेक्ट इसमें आपको दिया होगा अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन जेल्डाल्स एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज्ड बाय 110 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, ठीक है। H2SO4 कितना दे रखा है, 10 ml, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली देखो, 1 मोलर के दे रखा है 10 ml, ठीक है। तो बेसिकली वो कितना अमोनिया यूज करेगा, उसके 2 गुना, ठीक है, 20 ml यूज करेगा, क्योंकि रिएक्शन में 2NH3 यूज हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली 1000 ml अमोनियम कंटेन कितना होगा, 14 ग्राम। अगर 1000 ml में कितना है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। और 20 ml में कितना होगा, 14 इंटू 20 बाई 1000, ठीक है। सिंपली देखो, अगर 1000 ml में 1000 ml में 1 मोलर अमोनिया, ठीक है, मोलैरिटी क्या है, लीटर में होती है, ठीक है। उसके अंदर कितना, 1 मोल होगा, 1 मोल में कितना होता है, 14 ग्राम होता है। तो बेसिकली 20 ml में कितना होगा, तो 14 इंटू 20 बाई 1000, ठीक है। और उसका परसेंटेज निकाल लो इंटू 100 बाय जो मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, मास 0.5 ग्राम दे रखा है कंपाउंड का,
ठीक है। तो इंटू 100/1000 ये कर लो परसेंटेज के लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हेलोजन का। ठीक है। तो हेलोजन का किसके थ्रू होता है, हेलोजन का होता है कैरियस मेथड के थ्रू। तो ए नॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। बेसिकली एक नॉन मास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसके साथ हीट करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, कंटेंड इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, नोन एज कैरियस ट्यूब। किसके अंदर, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियस की ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। तो इन ए फर्नेंस, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो द हेलोजन प्रेजेंट फॉर्म्स कोरस्पॉन्डिंग सिल्वर एलाइड। तो जो हेलोजन है वो क्या बनाता है, सिल्वर एलाइड बनाता है। इट इज फिल्टर्ड, वाश्ड, ड्राइड एंड वेट। बेसिकली इसको फिल्टर करते हैं, वाश करते हैं और ड्राई करके वेट करते हैं। तो बेसिकली लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी m ग्राम, और मास AgX का कितना, m1 ग्राम। तो एक मोल जो AgX बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक मोल X का होगा। मतलब अगर एक मोल AgX बना है तो उसके अंदर एक मोल Ag का, एक मोल X का होगा। तो जो मास होगा हेलोजन का m1 ग्राम, तो वो कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ X इंटू m1g। बेसिकली m1g किसका है, m1g किसका है, AgX का मास है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ AgX। तो बेसिकली जो मास ऑफ हेलोजन होगा, ठीक है, m1 ग्राम ऑफ AgX में कितना होगा, वो इतना होगा। और परसेंटेज कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ X इंटू m1 इंटू 100। तो बेसिकली 100/m कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद आता है इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है, 0.15, और AgAbR का कितना दे रखा है, 0.12। तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो बेसिकली मोलर मास दे रखा है AgBr का। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है AgBr का, 188 होता है। ठीक है, तो बेसिकली 188 ग्राम AgBr के अंदर कितना होता है, 80 ग्राम ब्रोमीन होता है। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली 0.12 के अंदर कितना होगा, 80 इंटू 0.12/188 इतना होगा, और उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34.4% आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही सल्फर का, फिर फॉस्फोरस का, और देन ऑक्सीजन का। ठीक है। तो ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन कैरियस ट्यूब विद सोडियम पेरोक्साइड ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो बेसिकली एक कोई भी नॉन मास को ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसके अंदर हीट करेंगे, कैरियस ट्यूब के अंदर, किसके साथ, सोडियम पेरोक्साइड के साथ। सोडियम पेरोक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज। तो जो सल्फर प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर वो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, जो सल्फर प्रेजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड इट इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट। वो कैसे प्रेसिपिटेट होगा, एज ए बेरियम सल्फेट बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो जो तो द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वाश्ड, ड्राइड एंड वेड। बेसिकली जो प्रेसिपिटेट है उसको फिल्टर करेंगे, वाश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर वे करेंगे। तो द परसेंटेज ऑफ सल्फर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मास ऑफ द बेरियम सल्फेट। तो जो परसेंटेज है किसकी, सल्फर की, वो कैसे ऑब्टेन होगी, जितना मास किसका है, बेरियम सल्फेट का मास है। तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम, तो एंड द मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज m1 ग्राम। तो बेसिकली एक मोल BSO4 के अंदर कितना है, 233 ग्राम होगा BSO4। ये क्या इसका मोलिकुलर मास है। उसके अंदर कितना, 32 ग्राम अगर क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। तो m1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 32 इंटू m1, और सल्फर का कितना, 32। तो बेसिकली इसके अंदर देखो सेम वही जो हमने नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में पढ़ा था, सेम कार्बन हाइड्रोजन की एस्टिमेशन में पढ़ा था, इसके अंदर भी सेम वही होगा कि ये क्या है, सल्फर का मास, नीचे क्या है उसके कंपाउंड का मास, ये है गिवन मास डिवाइडेड बाय
उसके कंपाउंड का मास, ठीक है, और ये क्या है उसका मोलर मास, ठीक है, BSO4 का। तो बेसिकली इन सल्फर एस्टिमेशन इतने ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गए इतने ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, इतना इतना ग्राम क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है हमें, और वो क्या है जिसका हमें मास नहीं, मतलब जिसका फॉर्मूला नहीं पता है, और उसके अंदर क्या है इतने ग्राम उसके अंदर बेरियम सल्फेट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास देखो BSO4 का 233 है, ठीक है, तो बेसिकली 233 में कितना होगा 32 ग्राम होगा, और 0.4813 के अंदर कितना होगा 32 इंटू 0.4813, और परसेंटेज में कितना होगा 100 इंटू उसका जो कंपाउंड का मास है, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस में देखो इसके अंदर भी क्या है एक नॉन मास का चाहिए, बेसिकली नॉन मास में जैसे इसके अंदर BSO4 यूज किया जिसका हमें मास पता है 233, ऐसे ही इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है, इन विच जिसको किसके साथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, तो जो फॉस्फोरस है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फोस्फोमोलिबडेट, तो बेसिकली उसको ऐसे कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे एज ए अमोनियम फोस्फोमोलिबडेट की तरह उसको एज ए प्रेसिपिटेट करेंगे, तो बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मोलिबडेट अल्टरनेटिवली फॉस्फोरिक एसिड में बी प्रेसिपिटेटेड एज MgNH4PO4, बेसिकली जो फॉस्फोरिक एसिड कैसे प्रेसिपिटेट होगी MgNH4PO4 बाय एडिंग मैग्नीशिया मिक्सचर विच ऑन इग्निशन यील्ड Mg2P2O7, बेसिकली अगर मैग्नीशिया का मिक्सचर डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा इग्निशन के बाद Mg2P2O7 देगा, ठीक है। तो लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन m ग्राम, m मास ऑफ अमोनियम फोस्फोमोलिबडेट इज M1, तो सेम मोलिकुलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ एसिड इसका कितना है 1877, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा 31 इंटू M1 इंटू 100 बाई मास, तो बेसिकली ऐसे ही परसेंटेज फॉस्फोरस का 62 क्या है फॉस्फोरस का, और उसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा Mg2P2O7 बनेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100 परसेंटेज, तो वेयर 222 इज मोलिकुलर मास, ठीक है, द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M1, मास ऑफ Mg2 is 62 एंड द मास ऑफ 2 फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली सारे फॉर्मूले सेम है, ठीक है, उसके अंदर कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली आपको एक नॉन कंपाउंड देखना है, नॉन कंपाउंड का मास नीचे आएगा, जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर आएगा, गिवन मास उसका इतना ऊपर आएगा, और नीचे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास नीचे आएगा इनटू 100, ठीक है, हर उसके अंदर यही होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन देखो, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंटेज कंपोजिशन एंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर, तो बेसिकली जो परसेंटेज किसका ऑक्सीजन का निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कैसे निकाल लेंगे, वो डिफरेंस से निकाल लेंगे, किसके डिफरेंस से, टोटल और टोटल परसेंटेज कंपोजिशन और जो सम है किसका दूसरे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो हाउएवर ऑक्सीजन कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली, ठीक है, ए डेफिनेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन ए स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजनस गैस, द मिक्सचर ऑफ गैस प्रोडक्ट कंटेनिंग ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, तो बेसिकली जो मिक्सचर है किसका गैसियस प्रोडक्ट का, उसके अंदर क्या है ऑक्सीजन पास की जाती है एक रेड हॉट कोक के अंदर से, तो व्हेन ऑल ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जब सारी की सारी ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दिस मिक्सचर इज पास थ्रू वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड, तो बेसिकली ये जो मिक्सचर है किसके अंदर से पास होता है वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड के अंदर से पास होता है I2O5, तो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग आयोडीन, तो बेसिकली जब उससे क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है ऑक्सीडाइज की जाती है किसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करती है वो आयोडीन प्रोड्यूस करती है, तो बेसिकली कंपाउंड को क्या कर दिया हीट कर दिया, ठीक है, कुछ गैसियस प्रोडक्ट बना, फिर उसको क्या कर दिया कार्बन के साथ O2 को रिएक्ट कर दिया, तो क्या बना दिया दो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फिर उसको I2O5 के साथ कर दिया और क्या बना दिया I2 बना दिया, ठीक है। तो ऑन मेकिंग द अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन ए इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO यूज्ड इन द इक्वेशन बी, तो जितनी CO बनेगी उतनी ही CO क्या नेक्स्ट में यूज होगी, तो बाय मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन ए एंड बी 5 and 2 रिस्पेक्टिवली वी फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, तो इससे हम क्या है ऑक्सीजन के कितने मोल लिबरेट होंगे वो बता सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो बेसिकली 1088 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड इफ 32 ग्राम ऑक्सीजन इज लीटर, मतलब
88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी जब 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगी लिबरेट। ठीक है, तो बेसिकली लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी m, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड m1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली 32 इंटू m1 बाई 88 कितना होगा O2, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32 इंटू m1 बाई 100। तो बेसिकली इसके अंदर भी ऑक्सीजन का मास ये, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने यूज किया है CO, मतलब बेसिकली इसके अंदर 2 CO2 यूज होगा, बेसिकली दो दो होगा, इसी वजह से एक CO2 का 44 होता है, तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो बेसिकली द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस। तो जो परसेंटेज ऑक्सीजन का वो क्या है, अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस से भी बता सकते हैं। तो प्रेजेंटली द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस एंड ऑटोनोमिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय द apparatus नोन एज CHN एलिमेंटल एनालाइजर। तो बेसिकली जो एलिमेंट है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, एक एलिमेंटल एनालाइजर के थ्रू। तो द एनालाइजर रिक्वायर ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर सब्सटेंस की सिर्फ 1 से 3 मिलीग्राम की है। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ विद शॉर्ट टाइम ए डिटेल डिस्कशन ऑफ सच मेथड इन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। तो बेसिकली अब रिसेंटली कैसे एस्टिमेट करते हैं हम, एक CHN एलिमेंटल एनालाइजर से करते हैं। थोड़ा सा क्या डालते हैं उसके अंदर, कंपाउंड डालते हैं, और वो क्या है उसकी स्क्रीन के ऊपर पूरा वो बता देता है। इसका डिटेल्स वगैरह हमें अब नहीं पढ़ेंगे, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा डन।